बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में इंशाअल्लाह पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के दो सवाल कवर कर रहे हैं और दोनों जो हैं वो 5 ईयर में आए हुए हैं। 2015 के रेगुलर में एक सवाल आया हुआ है और एक 2017 के रेगुलर में। पहले करते हैं 2017 का रेगुलर। 2017 के रेगुलर में असलम कैपिटल का टी अकाउंट आया और अकरम कैपिटल के टी अकाउंट आया और इन्होंने इस साल जो इनकम दी है वो 17,878.5 दी है। आपको कहा है कि इस इनकम को बांटना है बिगनिंग कैपिटल के रेशियो के मुताबिक और बी पार्ट में कह रहा है कि एंडिंग कैपिटल के रेशियो के मुताबिक। ये दोनों तो आसान है, लेकिन 2015 के अंदर जो आया है वो ये आया है कि जो आपको प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एवरेज कैपिटल रेशियो के मुताबिक करना है। तो मतलब बिगनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल और एवरेज कैपिटल, इस वीडियो में तीनों सीखेंगे। बिगनिंग कैपिटल तो सिंपल है। इस सवाल में अगर आप देखें असलम का कैपिटल, अकरम का कैपिटल। असलम का कैपिटल बिगनिंग है 24,000 और अकरम का कैपिटल बिगनिंग है 15,000। आपने रेशियो ले लिया, 0 से 0 कट किए। 3 के टेबल में आ रहा है 3 5 ज़ा और 3 8 ज़ा, ये 8/5 रेशियो आ गया और फिर सम ऑफ रेशियो आपने किया तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। अब आपकी इनकम कितनी है इस साल, 17,875। ए पार्ट में कह रहा है, आपने ए पार्ट की हेडिंग डाली, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगनिंग कैपिटल रेशियो। अब असलम के हिस्से में कितना आएगा, जनरल बनाना है, जनरल डायरेक्ट जनरल में एंट्री आ जाएगी। प्रॉफिट है तो दोनों का करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो अकाउंट यूज़ करते हैं वो करंट अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है, ठीक है, और करंट अकाउंट को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर असलम का करंट अकाउंट, इनकम समरी इस साल कितनी है, इनकी इनकम है 17,875। असलम करंट अकाउंट में जाएगी और अकरम करंट अकाउंट में। कितने के हिसाब से, 17,875 इंटू 8/13 और इंटू 5/13। इज़ इट फाइन? ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में कह रहा है कि एंडिंग कैपिटल, कौन सा कैपिटल, अब पेपर में आप ये काम करना, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, आप पेपर में करना। ये टी अकाउंट बनाना और इसकी क्लोजिंग करना। अब जैसे यहाँ पे क्लोजिंग में यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 36,000 आ रहे हैं और यहाँ पे 6,000 आ रहे हैं, तो दोनों तरफ 36 जिस तरह टी अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं। 36 में से 6 गए, कितने बचे, तो ये एंडिंग बैलेंस आ गया अकरम का एंडिंग बैलेंस कितना आ गया, 30 असलम का। और अकरम में तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 15 और 3 18, 18 और 18 36। इसका एंडिंग कितना आ गया, 36 आ गया और इसका एंडिंग कितना आ गया, 30। अब आपने सेम ऐसा ही काम किया कि असलम और अकरम, असलम का एंडिंग कितना है 30 और अकरम का एंडिंग कितना है 36। 0 से 0 कट किया, 6 6 ज़ा 6 5, रेशियो आ गया। सम ऑफ रेशियो कितना बना, सेम ये एंट्री बनेगी, इनकम समरी डेबिट, असलम करंट अकाउंट क्रेडिट, बट मल्टीप्लाई बाय 5/11 और मल्टीप्लाई बाय इनकम समरी डेबिट 17,875 असलम, ठीक है बेटा, 17,875 इंटू 5/11 और इसको कितने मिल जाएंगे, 6/11। समझ गए आप? कोई मसला यहाँ तक? ये सवाल तो हो गया। अब हम आते हैं एवरेज कैपिटल वाले पे। एवरेज कैपिटल कैसे निकालेंगे? अब मैं बाबा का निकाल के दिखाता हूँ, इसी तरह से आप काका का निकाल के, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको सिखा दिए मैंने। अब हमने एवरेज कैपिटल निकाला, कंप्यूटेशन फॉर एवरेज कैपिटल। सबसे पहले हमने निकाला बाबा का, ठीक है, यहाँ तो कोई मसला, बाबा। अब कैसे निकलेगा, ज़रा तवज्जो। लेट सपोज ये एक फॉर्मेट है, मंथ और टोटल। ज़रा देखें, सबसे पहले बाबा ने कितने लगाए थे, जनवरी 1 में इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1 लाख की। सबसे पहले इसने इन्वेस्टमेंट की थी, कितने की थी बेटा, 1 लाख। यहाँ तक कोई मसला? अब ये 1 लाख रुपए कब तक चले, इसने जनवरी में लगाए थे, उसके बाद दूसरा चेंज इसने जून में किया। जून में 30,000 की ड्राइंग कर ली, क्या कर ली, तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। ये लाख रुपए कब तक रहे बिज़नेस में, 5 महीने तक रहे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आता है, 5 लाख। यहाँ तक समझ आया? अब इसने फिर जून में, कब बेटा, जून में ड्राइंग की, क्या की, अब ड्राइंग की तो इसने पहले लगाए कितने थे, लाख।
कितने की ड्राइंग कर ली? तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया? वेरी गुड। अब ये कब तक रहा? जून और जुलाई तक, 1 महीना रहा। सिर्फ कितने महीने रहा? तो 70,000 का 70,000। यहाँ तक समझ आया? अब थर्ड नंबर पे इसने इन्वेस्टमेंट की। जुलाई में क्या की बेटा? इन्वेस्टमेंट। कितने की? वेरी गुड, शाबाश। इन्वेस्टमेंट की। अब कैपिटल कितना था? 70,000 था। 70 में 80 और लगा दिए तो अब कैपिटल कितना हो गया? वेरी गुड, शाबाश, 1.5 लाख हो गया। अब ये कब तक चला? 80,000 जुलाई में किए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर चेंज करा। कितने महीने चला बेटा? 5। तो 1.5 लाख को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 लाख। समझ आ रहा है यहाँ तक? 7.5 लाख। यहाँ तक समझ आया? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्लस होगा और ड्राइंग करेंगे तो, और ये देखना है कि कितने महीने तक, इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद कब दूसरी चीज़ चेंजिंग आ रही है, तो वहाँ तक का टाइम उठाएंगे हम। अब लास्ट में इसने ड्राइंग की। कितने की बेटा? 30,000। चौथे नंबर पे इसने क्या की? ड्राइंग। अब इसका कैपिटल था 150,000, माइनस किए 30,000, तो बचे कितने? अब ये 1 महीना ही चला। अब देखो 5 और 5 10 और 2 पूरे 12 महीने की ये चेंजिंग कि भाई सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 5 महीने चली, फिर इसने ड्राइंग की तो इसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई और सिर्फ 1 महीने तक रही वो। फिर इसने दोबारा इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट पे 1.5 लाख हो गए और 5 महीने तक इसने कोई चेंज नहीं किया, और इसके बाद उसने ड्राइंग की। अब ये मल्टीप्लाई किया, ये 1,20,000 आ गया। ये सब का टोटल करें कितना आता है? 5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 और 1,20 करें कितना होता है? 14,50,000। 14,50,000। नहीं ना, कैसे हो सकता है? 5 और 7.5, 12.5 और 70, 13,20,000 और 1,20, 14,40,000। समझ आ गया यहाँ तक? अब टोटल कैपिटल को 14,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास एवरेज कैपिटल आ जाएगा। एवरेज कैपिटल किसका आ जाएगा? बाबा का। सेम इसी तरह काका का निकालेंगे। सही। अब काका का देखें, काका ने शुरू में इन्वेस्टमेंट कितने की? 2 लाख की। जनवरी में की और चेंज आ रहा है अप्रैल में। कब आ रहा है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने चला। फिर अप्रैल में मज़ीद इन्वेस्टमेंट की तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी पहले, 20,000 और करने के बाद कितनी हो गई? 2,20,000 हो गई। 2,20,000 हो गई। अब वो कब तक चला? अप्रैल के बाद दूसरी चेंज आ रही है जुलाई में, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने चला। फिर इसने ड्राइंग की तो 2,20,000 में से 60 माइनस किए, 1,60,000। अब वो कब तक चला? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चेंज आ रहा है, 4 महीने चला। फिर इसने और ड्राइंग की, 1,60 में से 30 निकालो, 1,30 बचे, तो नवंबर और दिसंबर। इस तरह टोटल कैपिटल आएगा, एवरेज निकलेगा। अब जब एवरेज आ जाएगा तो फिर रेशियो तो निकालना आता है आपको। रेशियो निकालने के बाद यहाँ पर सवाल में लॉस है। क्या है? इनकम समरी का डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब लॉस है। लॉस में क्या होगा? अगर जब हम एंट्री बनाएंगे तो बाबा का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा और काका का कैपिटल भी, और इनकम समरी क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट। लॉस में कैपिटल डेबिट होता है कितने से? 20,000 से, और 20,000 का रेशियो यहाँ से आप सवाल से निकालोगे। सही है ना? बाबा का कैपिटल आ गया 1,20,000 आ गया। अब इसी तरह काका का निकालोगे। फिर अगर लेट सपोज इसका 1.5 लाख आता है, मान लें कितना आता है? तो 1,20,000, 1.5 लाख, 0 से 0 कट किए, 3 4 ज़ा 3, रेशियो कितना बना? लेट सपोज, हाँ बेटा, 4/9। समझ गए आगे आप? दैट्स इट, सवाल खत्म।